हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज़ सलीम आमिद। आज मैं फिर से इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी अपील आप सभी व्यूअर्स से करना चाहता हूँ कि इस तरह के एजुकेशनल और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं शुरू करता हूँ, लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द पोएट्स मदर लुक लाइक? What kind of images has the poet used to signify her aging to decay? इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है उस पार्ट में कहा गया है, पूछा गया है, हाउ डज द पोएट्स मदर लुक लाइक? कवि की माँ दिखने में कैसी है? कवि की माँ दिखने में कैसी थी? हाउ डज द पोएट्स मदर लुक लाइक? दिखने में कवि की माँ कैसी है या कैसी थी? दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस हैज़ द पोएट यूज्ड टू सिग्निफाई हर एजिंग डिके? व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस, किस तरह की तस्वीर, किस तरह की इमेज हैज़ द पोएट यूज्ड, कवि ने इस्तेमाल किया है? किस तरह की तस्वीर या इमेज कवि ने इस्तेमाल किया है? टू सिग्निफाई, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। सिग्निफाई का मतलब दर्शाना, तात्पर्य रखना, अर्थ बतलाना, इशारा करना। हर एजिंग डिके, एजिंग का मतलब उम्र का बढ़ना, उम्र दराज होना। डीके का मतलब होता है खस्ता हाल, बुरा हाल। तो इस पार्ट का अनुवाद होगा, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस हैज़ द पोएट यूज्ड टू सिग्निफाई हर एजिंग डिके? कवि ने उसकी बढ़ी हुई उम्र के खस्ता हाली को दर्शाने के लिए, उसकी बढ़ी हुई उम्र के खस्ता हाली को दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए किस तरह की तस्वीरें इस्तेमाल की है? व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस, किस तरह की तस्वीरें या इमेजेस इस्तेमाल की है? हैज़ द पोएट यूज्ड, कवि ने इस्तेमाल की है, टू सिग्निफाई, दर्शाने के लिए, हर एजिंग डिके, उसकी बढ़ी हुई या बढ़ती हुई उम्र के खस्ता हाली को। यानी कवि की माँ की बढ़ी हुई उम्र के खस्ता हाली को दर्शाने के लिए कवि ने या शायर ने किस तरह की तस्वीरें इस्तेमाल की है? तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है उसका आंसर, द पोएट्स मदर लुक्ड लाइक एशेस, lifeless as dead body, corpse, one and pale as like as the late winter's moon. अनुवाद है, द पोएट्स मदर लुक्ड, कवि के माँ दिखने में लगती थी, लुक्ड लाइक एशेस, राख की तरह दिखने में लगती थी, राख भस्म की तरह। लाइफलेस, बेजान लगती थी दिखने में। लाइफलेस का मतलब बेजान, मुर्दा, लाश की तरह लगती थी, मुर्दे की तरह लगती थी, बेजान लगती थी। एज डेड बॉडी, कॉर्प्स, डेड बॉडी मीन्स कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, मुर्दे की तरह, मृत शरीर की तरह, मृत शरीर की तरह बेजान और राख की तरह दिखने में लगती थी। और कैसी लगती थी? वन का मतलब है बीमार, बीमार लगती थी दिखने में। एंड पेल, और पीली लगती थी। पेल मतलब पीला रंग, दिखने में पीली लगती थी। एज लाइक एज द लेट विंटर्स मून, ठीक किसकी तरह? ठीक सर्दियों के देर से निकलने वाले सर्दियों के चांद की तरह। लेट विंटर्स मून का मतलब देर से निकलने वाले सर्दियों का चांद। तो देर से निकलने वाले सर्दियों के चांद की तरह जो है पीली लगती थी।
यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उस पार्ट का आंसर देखते हैं। She signifies the aging decay of her 66 years old mother with some images as the faded ashes, pale moon of last winter, and the half opened mouth of her mother at the airport. She signifies, वो दर्शाती है, कभी दर्शाती है, the aging decay, उम्र दराजी के या बढ़ती उम्र के खस्ता हाली को, बढ़ती हुई उम्र के खस्ता हाली को दर्शाती है। ऑफ आर 66 ईयर्स ओल्ड मदर, अपनी 66 साला बूढ़ी माँ की बढ़ती हुई उम्र की खस्ता हाली को दर्शाती है। शी सिग्निफाइज द एजिंग डिके ऑफ आर 66 ईयर्स ओल्ड मदर, वो यानी कवि अपनी 66 साला बूढ़ी माँ की बढ़ती हुई उम्र की खस्ता हाली को दर्शाती है, किनके साथ, विद सम इमेजेस, कुछ तस्वीरों के साथ दर्शाती है। वो तस्वीरें क्या है? एज द फेडेड एशेस, फीकी राख। फेडेड एशेस का मतलब फीकी राख, जैसे कि वो तस्वीरें फीकी राख की तरह। पेल मून ऑफ लास्ट विंटर, और सर्दियों के चांद, पीले चांद, सर्दियों की आखिरी रात के पीले चांद की तस्वीर। एंड द हाफ ओपन्ड माउथ ऑफ हर मदर, और कवि की माँ के आधा खुला हुआ मुंह। हाफ ओपन्ड माउथ, द हाफ ओपन्ड माउथ, आधा खुला हुआ मुंह। तो एट द एयरपोर्ट के अंदर कवि की माँ के आधा खुला हुआ मुंह। फिर से देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। She signifies the aging decay of her 66 years old mother with some images as the faded ashes, pale moon of last winter, and the half opened mouth of her mother at the airport. कवि दर्शाती है अपनी 66 साला बूढ़ी माँ की बढ़ती हुई उम्र की खस्ता हाली को कुछ इमेजेस के साथ, कुछ तस्वीरों के साथ दर्शाती है, जैसा कि वो तस्वीरें फीकी राख, और सर्दियों की आखिरी रात में देर से निकलने वाले पीले चांद। एंड द हाफ ओपन माउथ ऑफ हर मदर एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के अंदर कवि की माँ के आधा खुला हुआ मुंह। ये 3 तस्वीरें हैं, एक फीकी राख की तस्वीर, और एक पीले चांद की तस्वीर, और आधा मुंह खुला हुआ जो तस्वीर है। ये 3 तस्वीरों के साथ कवि ने अपनी 66 साला बूढ़ी माँ की बढ़ती हुई खस्ता हाली, बढ़ती हुई उम्र की खस्ता हाली को दर्शाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो था, उसका आंसर हो गया, उसका अनुवाद कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सी हैपनिंग आउटसाइड? कवि ने बाहर क्या होते हुए देखा था? व्हाट डज द पोएट सी हैपनिंग आउटसाइड? हैपन का मतलब घटना, होना, घटना। तो कवि ने बाहर, एयरपोर्ट से बाहर या अपनी गाड़ी से बाहर क्या होते हुए देखा था? आंसर, व्हाट द पोएट सो आउटसाइड द एयरपोर्ट वाज क्वाइट ऑपोजिट टू हर एजिंग पेल मदर। कवि ने जो कुछ देखा था, व्हाट द पोएट सो, कवि ने जो कुछ देखा था आउटसाइड द एयरपोर्ट से बाहर, एयरपोर्ट से बाहर की तरफ कवि ने जो कुछ भी देखा था, वॉज क्वाइट ऑपोजिट, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था, वो बिल्कुल ही खिलाफ था। क्वाइट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल, ऑपोजिट मीन्स खिलाफ,
विपरीत। तो जो कुछ कवि ने एयरपोर्ट से बाहर देखा था वो बिल्कुल ही अपोजिट था, खिलाफ था, बरक्स था, वो विपरीत था किस चीज़ के? टू हर एजिंग पेल मादर, कवि की बढ़ती हुई उम्र या उम्र दराज पीली माँ के। टू हर एजिंग पेल मादर, एजिंग उम्र दराज, पेल पीला पीली मादर, तो अपनी उम्र दराज पीली माँ, पीले रंग की माँ के बिल्कुल ही वो मंज़र खिलाफ था। जो कुछ मंज़र कवि ने एयरपोर्ट से बाहर देखा था वो मंज़र कवि की उम्र दराज पीली माँ या पीले रंग की माँ के बिल्कुल ही खिलाफ था। उसके बाद द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, और बाहर की दुनिया, गाड़ी के अंदर की दुनिया जो थी वो कवि की माँ की हालत थी, बहुत बुरी हालत, और जो गाड़ी के बाहर की दुनिया है या एयरपोर्ट से बाहर की जो दुनिया है वो दुनिया, द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहर की दुनिया इज़ फुल ऑफ लाइफ, जोश से भरी हुई है, वह भरी हुई थी। लाइफ का यह मतलब जोश, एंड एक्टिविटी सरगर्मी, काम, कार्रवाई। तो बाहर की दुनिया जोश और सरगर्मी से भरी हुई थी। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, ट्रीज वर व्हीलिंग फास्ट, चिल्ड्रंस वर प्लेइंग हैप्पीली आउटसाइड देयर हाउसेस, और दरख्त, पेड़ पौधे बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। जिस तरह जब कवि अपनी माँ के साथ गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे तब उस वक्त रास्ते की दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ट्रीज वर व्हीलिंग फास्ट, और पेड़ पौधे, दरख्त बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, चल रहे थे पीछे की तरफ। चिल्ड्रंस फॉर प्लेइंग हैप्पीली, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है आउटसाइड देयर हाउसेस, अपने घरों से बाहर की तरफ बहुत खुशी के साथ, बहुत ही खुशी से खेल रहे थे। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, हैप्पीली, खुशी से खेल रहे थे, आउटसाइड देयर हाउसेस, अपने घरों से बाहर। तो अपने घरों से बाहर बच्चे खुशी से खेल रहे थे। तो एक तरफ गाड़ी के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर कवि की माँ की हालत बहुत बुरी थी, बहुत ही ख़राब थी, और बाहर जो एयरपोर्ट से बाहर और गाड़ी से बाहर दूसरी तरफ जो है बच्चे बहुत खुशी के साथ खेल रहे थे, दरख्त जैसे दौड़ रहे थे पीछे की तरफ, और लोगों की ज़िंदगी जैसे जोश और सरगर्मी से भरी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द एयरपोर्ट इज़ क्वाइट लाइवली दैट कंट्रास्ट्स विद द इमेज ऑफ आवर ओल्ड मदर। व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से बाहर जो कुछ भी हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, जो कुछ हो रहा था आउटसाइड ऑफ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से बाहर जो कुछ हो रहा था, इज़ क्वाइट लाइवली, बिल्कुल ही क्लियरली, लाइवली का मतलब यहाँ पे क्लियरली मतलब स्पष्ट तौर से, साफ तौर से, बिल्कुल ही साफ तौर से वो दैट कंट्रास्ट्स, वो खिलाफ था। मतलब जो कुछ भी एयरपोर्ट से बाहर हो रहा था वो बिल्कुल ही साफ तौर पर खिलाफ था वो। दैट कंट्रास्ट्स, कंट्रास्ट का मतलब खिलाफ होना, बरक्स होना, विपरीत होना। वो मंजर बिल्कुल ही खिलाफ था। किस चीज़ के खिलाफ था? विद द इमेज ऑफ हर ओल्ड मदर, कवि की बूढ़ी माँ की जो तस्वीर है उस तस्वीर के बिल्कुल ही खिलाफ था वो मंजर। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, यहाँ का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। Why does the poet feel her old familiar ache, and what is her childhood fear? इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन होगा, Why does the poet feel her old familiar ache? कवि ने क्यों अपना पुराना परिचित दर्द को महसूस किया था? कवि ने क्यों
अपने पुराने सुपरिचित दर्द को महसूस किया था। एंड व्हाट इज़ हर चाइल्डहुड फियर, और कवि का बचपन का डर क्या था। तो दोनों एक ही चीज़ है। जो कवि का पुराना परिचित डर था, वो डर, और जो दर्द था, पुराना जो दर्द था कवि का, वो दर्द, और जो बचपन का डर है, वो दोनों एक ही चीज़ है। तो आंसर एक ही होगा दोनों का। When the poet saw her aging mother, जब कवि ने अपनी उम्रदराज माँ को देखा। When the poet saw her aging mother, aging उम्रदराज। When the poet saw her aging mother, जब कवि ने अपनी उम्रदराज माँ को देखा। Her fear of childhood, that is the fear for death, comes back to her. Her fear of childhood, बचपन का उनका डर, उनका जो डर है बचपन का, दैट इज़ द फियर फॉर डेथ, और वो डर किस चीज़ का डर है, वो डर मौत के लिए है। दैट इज़ द फियर फॉर डेथ, और वो डर बचपन का जो कवि का डर है, वो डर मौत के लिए है, जो कि आने वाली है वापस, कम्स बैक टू हर, जो मौत वापस आने वाली है। जो डर वापस, सॉरी मौत नहीं, डर कम्स बैक टू हर, और वो डर जो है वापस आ गई है कवि की तरफ, यानी कवि के दिल में वो डर वापस आ गया है। फिर से करता हूँ। When the poet saw her aging mother, जब कवि ने अपनी उम्रदराज बूढ़ी माँ को देखा। Her fear of childhood, उनके बचपन का डर, that is the fear for death, और वो डर जो है मौत का डर है, comes back to her, और वो डर जो है वापस आ गया है कवि के पास, कवि के दिल में वापस आ गया है। And it is very painful, और वो डर जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह है। पेनफुल, तकलीफदेह, दर्दनाक, पेनफुल, दर्दनाक, तकलीफदेह। एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, और वो डर जो है बहुत ही तकलीफदेह था, बहुत ही दर्दनाक था। When the poet finds her mother is old enough, जब कवि ने देखा अपनी माँ को कि वो उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। When the poet finds her mother, जब कवि ने अपनी माँ को पाया, देखा, फाइंड मीन्स पाना, देखना। जब कवि ने अपनी माँ को पाया, क्या पाया, इज़ ओल्ड इनफ, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी अपनी माँ को पाया। एंड शी वुड डाई सून, और वो बहुत जल्द मरने वाली है। कवि की माँ बहुत जल्द मरने वाली है, एंड शी वुड डाई सून, और वो कवि की माँ बहुत जल्द मरने वाली है। द पोएट फेल्ट एन एक इन हर हार्ट फॉर द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, तो कवि ने अपने दिल के अंदर एक दर्द कवि ने महसूस किया। द पोएट फेल्ट एन एक इन हर हार्ट, कवि ने अपने दिल के अंदर एक दर्द महसूस किया। फॉर द फियर, उस डर की वजह से, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने के डर की वजह से। फॉर द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने, लूज़ का मतलब खोना, तो अपनी माँ को खोने के डर की वजह से अपने दिल के अंदर एक दर्द कवि ने महसूस किया। तो यहाँ तक हो गया। मैंने ट्रांसलेशन कर दिया तीनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है हिंदी में और उर्दू में मिक्स्ड, मैंने कुछ अनुवाद कर दिया क्वेश्चंस का और उनके आंसर्स का। अब जैसे कि मेरी आदत है कि मैं वीडियो के शुरू में हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ और वीडियो के आखिर में असामिस में ट्रांसलेशन चाहने वालों के लिए असामिस में ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक इसी तरह मैं इस वीडियो के अंदर भी अब मैं असामिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट्स मदर लुक लाइक? कबिर माँ देखात केनको आसिल? What kind of images has the poet used to signify her aging decay? কবিয়ে নিজৰ বয়সস্থ মাৰ ফালে ইংগিত কৰিবলৈ বা মাক বুজাবলৈ কেনেকুৱা চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল? What kind of images has the poet used? কবিয়ে কেনেকুৱা চিত্ৰ
ব্যৱহাৰ কৰিছিল টু সিগনিফাই হাৰ এজিং ডিকে কবিৰ মাকৰ যেটো বয়সস্থ অৱস্থা যেটো বয়সস্থ বেয়া অৱস্থা সেই বেয়া অৱস্থাটোক খুচাবলৈ বুজাবলৈ কি ধৰণৰ চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তো এই কোৱেশ্চনটো দুটা পাৰ্ট আছে প্ৰথম পাৰ্টৰ আনসাৰ আহি আছে আৰু সেকেন্ড পাৰ্টৰ আনসাৰ পাছত আহিব The poet's mother looked like ashes, lifeless as dead body corpse, wan and pale as the late winter's moon. এইটো আনসার হৈছে আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ প্ৰথমটো পাৰ্টৰ আনসাৰ The poet's mother looked like ashes. কবিৰ মা দেখাত হেৰি সাবৰণীয়া যেন লাগিছিল looked like ashes ash মানে সাবৰণীয়া যেন লাগিছিল লাইফলেছ আৰু নিৰ্জীৱ যেন লাগিছিল as dead body corpse dead body নিচিনা মৃতদেহৰ নিচিনা corpse আৰু dead body একই অৰ্থ মৃতদেহ তো মৃতদেহৰ নিচিনা নিৰ্জীৱ আৰু হেৰি সাবৰণীয়া যেন লাগিছিল দেখাত এণ্ড আৰু কি ওৱান মিন্স হৈছে আমাৰ হেৰি ওৱান মিন্স হৈছে অসুস্থ যেন লাগিছিল বা ভাগৰুৱা যেন লাগিছিল তো ওৱান মিন্স অসুস্থ বা ভাগৰুৱা যেন লাগিছিল এণ্ড পেল আৰু হালধীয়া ৰঙৰ লাগিছিল দেখাত এজ দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন শীতকালত দেৰিকৈ বা পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ নিচিনা ঠিক শীতকালত দেৰিকৈ বা পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ নিচিনা হালধীয়া ৰঙৰ যেন লাগিছিল হৈ গ'ল ইয়ালৈকে প্ৰথম পাৰ্টটোৰ আনসাৰ অনুবাদ কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট পাৰ্টৰ আনসাৰ She signifies the aging decay of her 66 years old mother with some images as the faded ashes pale moon of last winter and the half opened mouth of her mother at the airport She signifies কবিয়ে বুজাইছে খুচাইছে The aging decay of her 66 years old mother নিজৰ 66 বছৰীয়া বুঢ়ী মাকৰ যেটো হেৰি বেয়া অৱস্থা বয়সস্থ হোৱাৰ যেটো বেয়া অৱস্থা সেই বেয়া অৱস্থাটোক বুজাইছে She signifies the aging decay বয়সস্থ হোৱাৰ যেটো অৱস্থা বেয়া অৱস্থা সেই বেয়া অৱস্থাটোক কবিয়ে বুজাইছে of her 66 years old mother নিজৰ 66 বছৰীয়া বুঢ়ী মাকৰ তো নিজৰ 66 বছৰীয়া বুঢ়ী মাকৰ বয়সস্থ হোৱাৰ যেটো অৱস্থা বেয়া অৱস্থা সেই বেয়া অৱস্থাটোক বুজাইছে with some images কিছুমান ইমেজৰ সৈতে কিছুমান চিত্ৰৰ সৈতে সেই চিত্ৰবিলাক কি as the faded ashes মানে তোমাৰ সাবৰণীয়া ৰং নথকা ফেডেড ৰং নথকা মানে সাবৰণীয়া আৰু পেল মুন অফ লাষ্ট উইণ্টাৰ আৰু শীতকালত দেৰিকৈ বা পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা হালধীয়া ৰঙৰ চন্দ্ৰ এণ্ড দ্য হাফ অপেণ্ড মাউথ অফ হাৰ মাদাৰ এট দি এয়াৰপৰ্ট আৰু এয়াৰপৰ্টত বিমানবন্দৰত কবিৰ মাকৰ মেল খাই থকা আধা মুখখন তো তিনিটা হেৰি চিত্ৰৰ সৈতে কবিয়ে কি কৰিছে নিজৰ 66 বছৰীয়া মাকৰ যেটো বেয়া অৱস্থা সেই বেয়া অৱস্থাটোক বুজাইছে এই তিনিটা চিত্ৰ কি এটা হৈছে ৰং নথকা সাবৰণীয়া আৰু শীতকালত পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা হালধীয়া ৰঙৰ চন্দ্ৰ আৰু এয়াৰপৰ্টত বিমানবন্দৰত কবিৰ মাকৰ মেল খাই থকা আধা মুখখন এই তিনিটা চিত্ৰৰ সৈতে কবিয়ে কি কৰিছে নিজৰ 66 বছৰীয়া মাকৰ যেটো বেয়া অৱস্থা সেই বেয়া অৱস্থাটোক বুজাইছে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে ইয়াত কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 what does the poet see happening outside কবিয়ে বাহিৰৰ ফালে কি ঘটিত হোৱা দেখিছিল what does the poet see happening outside happen means হৈছে ঘটনা ঘটা বা হোৱা তো কবিয়ে বাহিৰত এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত বা গাড়ীৰে আহি থকা অৱস্থাত গাড়ীৰ বাহিৰত কি ঘটি থকা দেখিছিল কবিয়ে আনসাৰ হৈছে what the poet saw outside the airport was quite opposite to her aging pale mother
কবিয়ে এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত যিটো চিত্ৰ দেখিছিল what the poet saw outside the airport কবিয়ে যিটো দেখিছিল এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত was quite opposite সেইটো চিত্ৰ সেইটো ইমেজ একেবাৰে উল্টা আছিল was quite opposite quite means একেবাৰে opposite means উল্টা বা বিপৰীত তো সেই চিত্ৰটো যিটো চিত্ৰ কবিয়ে এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত দেখিছিল সেই চিত্ৰটো একেবাৰে উল্টা আছিল কিহৰ উল্টা টু হাৰ এজিং পেল মাদাৰ কবিৰ বয়সস্থ হালধীয়া ৰঙৰ মাকৰ একেবাৰে উল্টা আছিল তো বয়সস্থ আৰু হালধীয়া ৰঙৰ মাৰ একেবাৰে উল্টা আছিল সেইটো চিত্ৰ যিটো চিত্ৰ কবিয়ে এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত দেখিছিল The outside world is full of life and activity আৰু বাহিৰৰ যিটো পৃথিৱী এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰৰ যিখন পৃথিৱী গাড়ীৰ বাহিৰৰ যিখন পৃথিৱী সেই পৃথিৱীখন পৰিপূৰ্ণ আছিল কিহেৰে উৎসাহেৰে অফ লাইফ মিন্স ইয়াত উৎসাহ এণ্ড এক্টিভিটি আৰু কাম মানুহৰ কাম এক্টিভিটি কৰ্মৰে আৰু উৎসাহেৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল ট্ৰিজ ৱৰ উইলিং পাষ্ট আৰু গছ গছনিবিলাক পিছপিনে দৌৰি গৈ আছিল ট্ৰিজ ৱৰ উইলিং পাষ্ট উইল মিন্স হেৰি কৰা চলাচল কৰা ট্ৰিজ ৱৰ উইলিং পাষ্ট গছ গছনিবোৰ পিছপিনে দৌৰি গৈ আছিল চিলড্ৰেনছ ৱৰ প্লেয়িং হেপিলি আউটছাইড দেয়াৰ হাউচেছ আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত আনন্দ মনেৰে খেলি আছিল চিলড্ৰেনছ ৱৰ প্লেয়িং হেপিলি আউটছাইড দেয়াৰ হাউচেছ আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ পিনে আনন্দ মনেৰে খেলি আছিল What was happening outside of the airport আৰু যিবিলাক ঘটনা এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰৰ পিনে যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছিল is quite lively that contrasts with the image of our old mother সেইবিলাক ঘটনা একেবাৰে স্পষ্টভাৱে উল্টা quite means একেবাৰে lively means হৈছে ইয়াত ক্লিয়াৰলি স্পষ্টভাৱে that contrasts সেইবিলাক ঘটনা একেবাৰে উল্টা কণ্ট্ৰাষ্ট মানে বিপৰীত হোৱা সেইবিলাক যিবিলাক ঘটনা কবিয়ে এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত দেখিছিল সেইবিলাক ঘটনা স্পষ্টভাৱে একেবাৰে উল্টা কিহৰ উল্টা উইথ দি ইমেজ অফ আৰ অল্ড মাদাৰ কবিৰ বুঢ়ী মাকৰ যিটো ইমেজ যিটো চিত্ৰ সেই চিত্ৰটোৰ একেবাৰে উল্টা ইয়ালৈকে হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লাষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট ফিল হাৰ অল্ড ফেমিলিয়াৰ এক এণ্ড হোৱাট ইজ হাৰ চাইল্ডহুড ফিয়াৰ Why does the poet feel her old familiar ache? কবিয়ে নিজৰ পুৰণা সুপৰিচিত বেদনাটো কিয় অনুভৱ কৰিছিল ফেমিলিয়াৰ মিন্স পৰিচিত সুপৰিচিত এক মিন্স হৈছে এক মিন্স বেদনা তো কবিয়ে নিজৰ সুপৰিচিত পুৰণা বেদনাটো কিয় অনুভৱ কৰিছিল এণ্ড হোৱাট ইজ হাৰ চাইল্ডহুড ফিয়াৰ আৰু কবিৰ বাল্যকালৰ ভয়টো কি আছিলে দুইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেটাই হ'ব কবিৰ যিটো পুৰণা বেদনা আছিল আৰু কবিৰ যিটো বাল্যকালৰ ভয় আছিল এই দুইটা বস্তু একেই গতিকে আনসাৰ একেই হ'ব When the poet saw her aging mother যেতিয়া কবিয়ে নিজৰ বয়সস্থ মাকক দেখিছিল her fear of childhood তেখেতৰ বাল্যকালৰ ভয় that is the fear for death আৰু সেই ভয়টো আছিল মৃত্যুৰ ভয় comes back to her যিটো ভয় আকৌ উভতি আহিছে কবিৰ অন্তৰলৈ আকৌ উভতি আহিছে comes back to her আৰু সেই ভয়টো কবিৰ অন্তৰলৈ আকৌ উভতি আহিছে and it is very painful আৰু সেই ভয়টো বহুত বেছি বৰ বেছি বেদনাদায়ক পেইনফুল বেদনাদায়ক আৰু সেই ভয়টো বৰ বেদনাদায়ক when the poet finds her mother is old enough যেতিয়া কবিয়ে নিজৰ মাকক দেখিছিল যে কবিৰ মা যথেষ্ট বুঢ়ী হৈছে is old enough যথেষ্ট বুঢ়ী enough যথেষ্ট এতিয়া কবিয়ে পাইছিল যে তাইৰ মাক যথেষ্ট বুঢ়ী হৈছে and she would die soon আৰু তাই সোনকালেই মৰি যাব the poet felt an ache in her heart কবিয়ে নিজৰ অন্তৰত এটা বেদনা অনুভৱ কৰিছিল for the fear of losing her mother নিজৰ মাকক হেৰুৱাৰ ভয়ৰ বাবে for the fear of losing her mother নিজৰ মাকক হেৰুৱাৰ ভয়ৰ বাবে নিজৰ অন্তৰত এটা বেদনা অনুভৱ কৰিছিল ইয়ালৈকে হৈ গ'ল আজি মই এইটো ভিডিঅ' তিনিটা কুৱেশ্যনৰ অনুবাদ কৰিলোঁ উত্তৰ সহ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা thank you so much for watching this video have a nice time